नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। लाइव जुड़ रहे हैं आपके साथ और एक बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि किस तरह से आज माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो है वो डाउन हो गया और ये समस्या लगभग 2-2.5 घंटे तक चली। और अगर भारत के कुछ हिस्सों में छोड़ दें और आसपास के नेपाल के हिस्सों में, तो ये समस्या पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी। और इस पर एक आप कहोगे ना, एलन मस्क का बहुत बेहतरीन ट्वीट भी सामने आया, जहां पर वो सामने एक प्रकार से बैठे हुए थे। आपने वो मीम बहुत देखा होगा कि जहां पर ट्विटर चल रहा है और बाकी सब लगभग बंद पड़ा है। और इसका असर ये था कि बहुत सारी जो फ्लाइट थी वो तक कैंसिल करनी पड़ी। तो ये समस्या लगातार चली लगभग 2-2.5 घंटे तक। उसी के बारे में आपको बताएंगे कि ये समस्या तो आपको पता लग गई होगी कि आखिर क्या है, किस तरह से हुआ, जो कि मैंने भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया आपको। लेकिन क्या आपको पता है कि ये समस्या हुई क्यों, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये हुई इस वजह से क्योंकि क्राउड स्ट्राइक के सीईओ ने बताया है साफ तौर पर ये आईटी में परेशानी आई क्यों और इसका इंतजाम किस तरह से चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। आप सभी को पता है किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से उनकी सेवाएं बाधित हो गई लगातार। और ये समस्या जो है वो क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के कारण हुई। जी हाँ, उसको अपडेट किया जा रहा था। और इसी बीच क्राउड स्ट्राइक कंपनी के जो सीईओ है ना, जॉर्ज क्रूज ने जो उनका बयान आया, उसमें बयान में साफ तौर पर उन्होंने बताया कि क्या समस्या है और क्यों पैदा हुई है, इसके समाधान के लिए क्या क्या किया गया। इन सारी चीज़ों पर उन्होंने एक एक करके बात की, तो उसी के बारे में आपको साफ तौर पर बताएंगे। उन्होंने कहा कि परेशानी डिफेक्टेड कंटेंट अपडेट के चलते शुरू हुई, इसे ठीक कर लिया गया है। जी हाँ, इसको ठीक कर लिया गया है। जॉर्ज क्रूज ने कहा क्राउड स्ट्राइक उन ग्राहकों के साथ काम कर रहा जो विंडोज होस्ट के लिए सिंगल कंटेंट अपडेट में पाई गई खराबी से प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, ये साफ तौर पर कहा है जॉर्ज क्रूज ने। मैक और लिनक्स होस्ट प्रभावित नहीं है, यह कोई साइबर अटैक नहीं है। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा ये कोई साइबर अटैक नहीं है, सुरक्षा का खतरा भी नहीं है, समस्या को पहचान कर उसका समाधान निकाल लिया गया है। मतलब अब सब कुछ सही है। ये साफ तौर पर उस क्राउड स्ट्राइक के जो सीईओ हैं जॉर्ज क्रूज, उन्होंने साफ तौर पर दर्शा दिया है, बता दिया है कि क्या समस्या थी। ये कोई साइबर क्राइम नहीं है और ये यहाँ पर किसी तरह का साइबर अटैक नहीं है। और जो भी हम देखते हैं ना, सुरक्षा को लेकर खतरा होता है अक्सर सोशल मीडिया पर, सारी चीजों को लेकर, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो वो चीजें नहीं थी बिल्कुल, और इसको सुलझा भी लिया गया है। अब बात करते हैं आखिर क्राउड स्ट्राइक है क्या, इसका माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से क्या संबंध है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह यूजर्स और व्यवसायों को एडवांस सुरक्षा देती है। यह क्लाउड आधारित एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रियल टाइम में खतरों को तलाश करती है, इससे बचाव करती है। ये सारी की सारी चीजें ये कंपनी साफ तौर पर करती है। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज क्राउड स्ट्राइक के फॉल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर के चलते हुआ, यह विंडोज को क्रैश कर रहा है। कंपनी की स्थापना 2011 में हुई थी। यह प्रमुख वैश्विक बैंकों, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा कंपनियों सहित बड़ी कंपनियों और सरकारी ग्राहकों को फॉल्कन सॉफ्टवेयर बेचती है। तो ये सारी की सारी जानकारी थी जो हमने आपको बताई। फिलहाल जो ये सारी की सारी समस्या पैदा हुई, ये क्यों हुई और इसको सुलझा भी लिया गया है। फिलहाल ये सिर्फ 2-2.5 घंटे की समस्या थी। हालांकि जब ये समस्या नहीं सुलझ रही थी तब ये लोग सोच रहे थे कि आखिर ये साइबर अटैक तो नहीं है, और साइबर अटैक नहीं है, अगर कुछ टेक्निकल गड़बड़ी है तो 2-2.5 घंटे एक बहुत बड़ा समय होता है, इसको सुलझाया क्यों नहीं गया अब तक। ये सारी की सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अब जब इसको सुलझा लिया गया तो साफ तौर पर जॉर्ज क्रूज ने बता दिया है कि ये कोई साइबर अटैक नहीं है, ये क्राउड स्ट्राइक के जो अपडेट है उसकी वजह से हुआ था और इसको अब सही कर लिया गया है। अब यहाँ पर साफ तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी की सारी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। तो वीडियो पसंद आया हो तो वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप बताइए आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप किस तरह से देखते हैं जो ये सारा का सारा 2-2.5 घंटे मामला चला, जिस तरह से बहुत सारी चीजें आप कहोगे कि लगभग दुनिया रुक सी गई थी। वर्ल्ड को देखोगे तो भारत को छोड़कर साफ तौर पर, खासकर भारत में इस तरह की कोई समस्या नजर नहीं है, लेकिन बाकी देशों में ये बहुत गंभीर समस्या बनी हुई थी। लेकिन फ्लाइट वगैरह जो है अपना भारत में भी कैंसिल होते हुए देखेंगे। मुंबई की 40-40 फ्लाइटें रद्द हो गई। ये सारी की सारी चीजें होती हुई नजर आई। तो ये कुछ था। तो आप बताइए आप किस लिहाज से देखते हैं इस चीज को।